हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्राइम एजुकेटर। आज हमारा देश फिर एक गंभीर समस्या से जूझ रहा है। हमने जैसे तैसे कोरोना से छुटकारा पाया ही था कि हमारे देश में एक दूसरे वायरस ने पांव पसारना शुरू कर दिया है और उस वायरस का नाम है H3N2 वायरस। क्या यह वाकई खतरनाक है? कर्नाटका में पहली मौत, हरियाणा में दूसरी मौत और आईसीयू में लगातार बढ़ते हुए मरीजों की संख्या से आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या यह वाकई में बहुत खतरनाक है। क्या यह वाकई में जानलेवा है या सिर्फ यह अफवाहें ही है? तो मैं आपको बता दूं कि यह वाकई में जानलेवा है, खासकर उन लोगों के लिए जो पहले से ही हाई रिस्क पर हैं, जैसे कार्डियक पेशेंट हैं जो डायलिसिस पर हैं या जो कीमोथेरेपी ले रहे हैं, यानी जो कीमोथेरेपी वाले पेशेंट हैं, उन जैसे मरीजों के लिए और खासकर बूढ़े और बच्चों के लिए यह वाकई में जानलेवा है। इनका खास असर ऐसे ही लोगों पर देखने को मिल रहा है। तो आइए जानते हैं इन्हीं सब सवालों के बारे में। तो आप यह जानना चाहेंगे कि यह जो इतनी खतरनाक वायरस है H3N2, यह वायरस कहां से आई है? यह वायरस अगर लग जाए तो इसके लक्षण क्या है? हम किस प्रकार से इससे बच सकते हैं? दरअसल यह एक फ्लू है। वैसे हर साल फरवरी से मार्च के महीने में हमारे देश में H3N2 वायरस एक्टिव हो जाता है, लेकिन इस बार एडिनो वायरस भी बहुत तेजी से फैल रहा है, जो बच्चों पर अपना असर बहुत तेजी से दिखा रहा है। इसलिए हमें सावधान रहने की जरूरत है। हर साल हमारे यहाँ इन्फ्लुएंजा का कहर देखने को मिलता है, पर इस बार यह अपना प्रकोप कुछ ज्यादा ही दिखा रही है। अमेरिका के CDC के अनुसार H3N2 वायरस मनुष्यों में सुअर के द्वारा फैलती है। दरअसल इन्फ्लुएंजा श्रेणी के 4 सब टाइप होते हैं, A, B, C और D, और अभी जिस सब टाइप का प्रकोप बढ़ता जा रहा है वह है सब टाइप A। और यह जो इन्फ्लुएंजा के श्रेणी के 4 सब टाइप हैं, यह कैसे डिसाइड होते हैं? यह वायरस के सरफेस के ऊपर जो प्रोटीन की कॉम्बिनेशन होती है उसके अनुसार से यह डिसाइड की जाती है। और यह जो A सब टाइप है यह बहुत ही डेंजरस है। सब टाइप A में ही आता है H1N1, जिसे स्वाइन फ्लू भी कहते हैं। और अगर आपके आसपास जो आप चिकन खाते हो, अगर वह चिकन फ्लू से ग्रसित है तो आप ऐसे चिकन को ना खाएं। यह प्रिकॉशन लेना बहुत ही जरूरी है। और सब टाइप A का ही H3N2 है, जिसे इन्फ्लुएंजा के नाम से जानते हैं। और यह जो H3N2 वायरस है यह H2N2 वायरस से इवॉल्व हुई है। 1968 से 1969 में हांगकांग में एक महामारी फैली थी इसी की वजह से, और तब से H3N2 वायरस का प्रकोप जारी है। इसके लक्षण यानी सिम्टम्स फ्लू की तरह ही है। इसके सिम्टम्स है सर्दी, खांसी, बुखार, मांसपेशियों में ऐंठन भी देखी जा सकती है, सर दर्द, नाक का बहना, और बुखार खत्म होने के बाद भी सूखी खांसी बहुत दिनों तक आती रहती है। तो यह कुछ इसके सिम्टम्स हो गए। इन्हीं सिम्टम्स को देखते हुए आप लापरवाही न बरतें। अगर आपके घर में किसी को यह सिम्टम्स नजर आते हैं तो उनका ध्यान रखें और किसी अच्छे डॉक्टर से परामर्श जरूर लें। इससे बचाव के उपाय भी हैं। आप घर पर रहकर कुछ प्रिकॉशन ले सकते हैं। अगर फ्लू की चपेट में आ जाते हैं तो घबराने की बहुत जरूरत नहीं है। कुछ साधारण से उपाय हैं जो आप कर सकते हैं। जैसे आपको या आपके घर में किसी को इस तरह के लक्षण नजर आते हैं तो आप घर पर रहें, आराम करें, भीड़ भाड़ वाले स्थान में नहीं जाएं, नहीं तो संक्रमण फैलने का खतरा रहता है। आप बार बार आंख, नाक, मुंह को टच न करें। आप साफ सफाई का ख्याल रखें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें, घर से बाहर निकलते समय मास्क का इस्तेमाल करें, भीड़ भाड़ वाले स्थान में जाने से बचें। अपने खान पान में ऐसी चीजों को शामिल करें जिससे एंटीबॉडी का निर्माण होता है, क्योंकि अगर आपके बॉडी में एंटीबॉडी का निर्माण भली भांति होता है तो आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है, और अगर आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है तो कोई वायरस आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अगर आप में फ्लू के लक्षण हैं तो आपको श्वसन संबंधी शिकायत हो सकती है, सांस लेने में आपको तकलीफ हो सकती है। जैसे कोरोना के समय में श्वसन संबंधी दिक्कतें आ रही
थी, कुछ उसी तरह की दिक्कतें आ सकती हैं। अगर किसी व्यक्ति में H3N2 वायरस का संक्रमण हो गया हो तो उसका विशेष ख्याल रखें, लेकिन खुद को भी बचा के रखें क्योंकि यह संक्रमण से होने वाली बीमारी है। हमारे देश की मेडिकल व्यवस्था पहले से ज्यादा सुदृढ़ हो गई है, इसलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है। नीति आयोग ने दिल्ली NCR सहित बिहार तथा कई अन्य राज्यों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है, जिसमें कहा गया है कि मैन पावर, ऑक्सीजन तथा मेडिसिन की अच्छी व्यवस्था रखी जाए और इन्फ्लुएंजा से निपटने के लिए कोरोना वायरस जैसी नियमों का पालन करते रहें। घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसके लिए वैक्सीनेशन की भी व्यवस्था है। वैक्सीनेशन का इस्तेमाल जरूर करें, बच्चों को समय समय पर टीके जरूर दिलवाएं ताकि इन्फ्लुएंजा से बचाव हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सेफ रहें। जय हिंद।